मेरे पास सीबीएसई 2015 का एक सवाल है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। ग्लास और वाटर की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दी हुई है एज 4/3 एंड 3/2। अब सवाल में आगे लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बस एक नंबर होता है और ये नंबर बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट में कितना बदलाव आया जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही थी। तो यहाँ पे मैं एक लाइट रे बना लेता हूँ जो कि वैक्यूम में थी। अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और इसके बाद लाइट एक मीडियम चेंज इनकाउंटर करती है। इसके बाद लाइट जो है वो वैक्यूम से, ये वैक्यूम था, वैक्यूम से वो ग्लास में जाने वाली है। अब ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इसमें लाइट रे स्लो डाउन कर जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और क्योंकि इसकी स्पीड में बदलाव आया है इसलिए इसके पाथ में भी बदलाव आएगा। ये अब स्ट्रेट लाइन पे नहीं कंटिन्यू करेगी बल्कि ये मुड़ जाएगी, ये ऐसे कहीं जाएगी। और यहाँ पे इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है उसे ही हम बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसे लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दे देगा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब देखो यहाँ पे वैक्यूम और ग्लास की जगह पे कोई से भी मीडियम हो सकते थे। ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 2 है और इस केस में अगर मीडियम 1 से लाइट आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 और इसे हम निकालते एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसी को ध्यान में रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। अब अगर मीडियम 1 तुम्हारा वैक्यूम ही हो तो उस केस को हम एक स्पेशल केस बोलते हैं और उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सवाल में भी हमारे पास वही दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका मतलब कि पहला मीडियम वैक्यूम है, लाइट वैक्यूम से ग्लास में आ रही है और यही हमने बना रखा है यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3 और इसका मतलब कुछ नया नहीं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to vacuum this is equal to 4/3। और वैसे ही हमारे पास दिया हुआ है absolute refractive index of water is 3/2। इसका मतलब कि लाइट वैक्यूम से वाटर में जा रही है तो इसके लिए हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ये दे देगा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और ये भी मुझे दिया हुआ है एज 3/2। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछा जा रहा है, तो यानी कि इस फॉर्मूले में ग्लास की स्पीड Sg दी हुई है और Sv पूछा जा रहा है, तो मैं Sg को हटा के ये वैल्यू डाल दूंगा और Sv निकाल लूंगा। तो और करते हैं, तो अब मैं लिखूंगा Sg इज इक्वल टू 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई यूनिट्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा Sv ये ऊपर में लिख लेता हूं मैं, is equal to 2 × 10⁸ into 4/3 मीटर पर सेकेंड और इसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आ जाएगा 4 × 2 हो गया 8, 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू कुछ आएगी अप्रॉक्स 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अब मेरे पास Sv तो पता है, अब मैं सेकेंड फॉर्मूले पे आता हूँ। सेकेंड फॉर्मूले में Sv पता है मुझे, Sv मैंने अभी अभी निकाला और Sw निकालना है, तो अब इस फॉर्मूले में मैं Sv की वैल्यू डालूंगा और Sw कैलकुलेट कर लूंगा। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई Sw इज इक्वल टू 3/2। तो फाइनली इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आएगा Sw इज इक्वल टू 2.66 या फिर इसे क्या करते हैं फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं, इजी हो जाएगा। 2.66 था 8/3 × 10⁸ और ये डिवाइड हो जाएगा 3/2 से, 3/2 से डिवाइड यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई, इतना मीटर पर सेकेंड और ये फाइनली आ जाएगा 8 × 16 डिवाइड बाई 3 × 3 9 यानी कि 16/9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसे अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास आएगा 1.77
1.77 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया सवाल, लेकिन एग्जाम में हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी जवाब आए उसे एक बार चेक कर लो कि सही सही जवाब है या नहीं है। तो हमें ये पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे वैक्यूम की स्पीड आ रही है 8/3 या फिर 2.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ग्लास और वाटर की स्पीड जो भी आएगी, लाइट की स्पीड ग्लास और वाटर में, वो इससे तो कम ही होनी चाहिए। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये है ग्लास की स्पीड, वो है 2 इंटू 10⁸, और ये तो ऑब्वियसली कम है। और वाटर की स्पीड है 1.77, ये तो और भी कम है। तो चलो एक चेक तो हमने कर लिया कि सवाल सही सही सॉल्व हुआ है।